खबर दिल्ली से। दिल्ली में केंद्र सरकार वक्फ बोर्ड में इस समय ठन गई है, जिसकी प्रमुख वजह यह वक्फ बोर्ड की 123 संपत्तियों को केंद्र सरकार अपने कब्जे में ले रही है। अफसोस की बात यह है कि 2 लोगों की एक कमेटी बनाई गई थी जो जांच कर रही थी। उस कमेटी की समझ दिल्ली वक्फ बोर्ड उपस्थित नहीं हुआ। जहां तक इस मामले का सवाल है, इस पर दिल्ली सरकार की भी थोड़ी लापरवाही रही है। अब इस मामले को संयुक्त रूप से लड़के कांग्रेस आप व अंदल अपनी अपनी राजनीति चमकाने में लगे। पर्दे पीछे सलमान खुर्शीद इस लड़ाई में कूद पड़े और केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार दोनों को इसका दोषी साबित करने में लगे। यही सब आपसी मतभेद की वजह से वक्फ बोर्ड की महत्वपूर्ण जगह केंद्र सरकार के हाथ में जाने की पूरी संभावना है। हालांकि आम मुस्लिम इस आदेश का जबरदस्त विरोध में, परंतु मुस्लिम नेताओं की परस्पर प्रतिद्वंदिता व नेताओं का जमीनों पर व्यक्तिगत स्वार्थ की वजह से नेताओं के घड़ियाले आंसू से दुखित है। दिल्ली वक्फ बोर्ड की 123 संपत्तियों को अपने कब्जे में लेगी केंद्र सरकार, जिसमें मस्जिद, दरगाह और कब्रिस्तान है। इस संपत्तियों में शामिल अन्य महत्वपूर्ण स्थान भी। शहरी आवास मंत्रालय ने दिल्ली वक्फ बोर्ड को जो ऑर्डर भेजा उसका भी ठीक से जवाब नहीं दिया गया है। साथियों, एक बहुत बड़ा मुद्दा जो मैं आपसे रेगुलर बात कर रहा हूँ, दिल्ली वक्फ बोर्ड का हमारे सामने आया है, जिसके अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो एक नोटिस 123 प्रॉपर्टियों पे चिपकाया है, जिसमें ये बताया गया है, और चेयरमैन वक्फ बोर्ड दिल्ली के नाम पर ये नोटिस है, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि हमने 2 मेंबर कमेटी हाईकोर्ट के कहने से बनाई थी, जो हाईकोर्ट का ऑर्डर था, और उस 2 मेंबर कमेटी ने सब लोगों को अपना पक्ष रखने के लिए बुलाया, जिसमें दिल्ली वक्फ बोर्ड नहीं गया। ये साफ तौर से इसमें लिखा हुआ है कि दिल्ली वक्फ बोर्ड उसमें नहीं गया। दिल्ली वक्फ बोर्ड ने कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया और दिल्ली वक्फ बोर्ड ने कोई ऑब्जेक्शन फाइल नहीं किया। इसका मतलब जो कांग्रेस की सरकार ने 2014 में ये 123 प्रॉपर्टियां, वक्फ की प्रॉपर्टियां जो वक्फ बोर्ड के अधीन करी थी, जो वक्फ बोर्ड को दी थी, उनको पूरी तरीके से दिल्ली वक्फ बोर्ड ने वापस दिलवा दिया गवर्नमेंट को, कोई ऑब्जेक्शन ना देके। तो मेरा सवाल सीधा दिल्ली वक्फ बोर्ड, उसके चेयरमैन और दिल्ली सरकार से है कि क्या ये भाजपा के साथ मिली भगत है? क्या ये दिल्ली वक्फ बोर्ड के चेयरमैन को जिस तरीके से सीबीआई, ईडी और आईटी के लोगों ने बुलाया था और उनसे पूछताछ करी थी और उनको जेल भी जाना पड़ा था, क्या उसका कॉम्प्रोमाइज किया है या इन प्रॉपर्टियों का किसी के साथ डील हुई है? पूरा देश ये जानना चाह रहा है और मैं ये कहना चाहता हूं कि हम इसको लेके हमारे सीनियर एडवोकेट आदरणीय सलमान खुर्शीद साहब की अध्यक्षता में हम कोर्ट भी जा रहे हैं इस मैटर को लेके, स्टे ऑर्डर के लिए। हम इस लड़ाई को लड़ेंगे, हमारे आबा और अजदाद की। अजय पत्रकार की खास रिपोर्ट, न्यूज़ हब भारत।